हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। देखिए पहले डेफिनेशंस देखते हैं। तो देखिए व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रिंग टू कांटेक्ट विथ अनदर अनचार्ज्ड इट गेट्स ऑपोजिट चार्ज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए ये प्रोसेस है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के सामने लाते हैं तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनचार्ज को भी चार्ज कर देता है, ठीक है, लेकिन ऑपोजिटली चार्ज करता है। अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज को क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज करेगा, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस टू बॉडीज आर ब्रॉट वेरी क्लोज बट दे नेवर टच। ये भी ध्यान देना है, दो बॉडीज़ को हम लोग बहुत ही सामने लाते हैं, पॉजिटिव मतलब चार्ज और अनचार्ज को सामने लाना है पर टच नहीं करना एक दूसरे को। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं हमको, एक्सपेरिमेंट फॉर चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए हमें क्या करना है, स्टेप 1 में ब्रिंग टू मेटल स्फेयर ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। दो स्फेयर, देखिए हम लोग फिगर में दो स्फेयर ए और बी को लाना है जो इंसुलेटिंग स्टैंड में क्या है, सपोर्टेड है। यहाँ पे ध्यान देना है, आप बोलिए कि ये टच किया हुआ है, यहाँ पे दोनों ही अनचार्ज, हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। देखिए स्टेप 2 क्या, ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज डॉट नियर वन ऑफ द स्फेयर ए। The free electrons in the spheres are attracted towards the rod. Thus, the left surface of a sphere A has an excess of negative charge and the right surface of sphere B has an excess of positive charge. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक रड को लाया, तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज रड को हम लोग कहाँ लाए, स्फेयर के बगल में लाए। तो हम देखते हैं यहाँ स्फेयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे वो क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सभी यहाँ जमा हो जाते हैं। कहाँ पे, ए के लेफ्ट पे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ होते हैं, बी के राइट एरिया पे, राइट सरफेस पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इसके सामने वाले साइड पे आ जाते हैं, और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, दूर चले जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप 2 है आपका। थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेपरेट द स्फेयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस वाइल द रड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फेयर ए। तो हम लोग थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने ये दोनों स्फेयर को थोड़ा सेपरेट किया और ये रड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ देखिए, नाउ रिमूव द रड एज द स्फेयर्स आर फाउंड टू बी ऑपोजिटली चार्ज सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग रड को रिमूव करते हैं और ये डिस्टेंस आपका उतना ही है। तो क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका ऑपोजिटली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और हमें पता है कि ऑपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप देखिए, फाइनली सेपरेट द स्फेयर क्वाइट अपार्ट। हम लोग दोनों स्फेयर को थोड़ा और दूर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि देन द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम। यहाँ पे जो भी चार्जेस यहाँ जमा था वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली, मतलब पूरे स्फेयर में बराबर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम कहेंगे कि ये दोनों ही स्फेयर क्या हो गया, चार्ज हो गए। पहले ये दोनों ही क्या थे, अनचार्ज थे, और अभी दोनों ही क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो देखिए इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फेयर्स विल ईच बी इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज। तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, दोनों ही मेटल स्फेयर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वली चार्ज होंगे, लेकिन ऑपोजिट, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वो भी देख लीजिए, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। हम लोग सिंगल स्फेयर को चार्ज करें, देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, मतलब हमें जो हम चार्ज ऑब्जेक्ट लाएंगे वो क्या हो गया, नेगेटिव लाना पड़ेगा हमें। तो ध्यान दीजिएगा, हमने वो स्फेयर लिए जिसे हमने चार्ज करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टेप बी में क्या करना है, हमें एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाना है, किसके बीच, स्फेयर के बगल पे। तो हम क्या देखेंगे, स्फेयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपके इस साइड पर और नेगेटिव चार्ज इस साइड पर जमा हो जाता है। अब हमें इस नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हमें इस स्फेयर को हम लोग क्या किए, कनेक्ट किए अर्थ से, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर की मदद से हमने क्या किया, इसे अर्थ से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो क्या हो जाएंगे, अर्थ पे चले जाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 4 में इसको हम लोग को कट कर देना है, ठीक है, ये वायर को कट कर देना है, और आपका ये जो रड है वो इसके बगल पे ही रहेगा। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इस रड को रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में क्या हो जाएगा, आपका फैल जाएगा। इस तरह हमारा जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।